अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग। उम्मीद है कि घरों के अंदर खुशियाँ होंगी, आसानियाँ होंगी और हमारे पैगामात आपकी ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे और हमें दुआएं मिल रही होंगी। अच्छा, ये अजीब रविश है कि हम लोग जब शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो हम खदशात के साथ करते हैं, और ये खदशात ये होते हैं कि तरफ़ैन के ख़ानदानों में या दोनों तरफ के जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर लड़ाइयाँ होकर रहेंगी, झगड़े होकर रहेंगे। अब माइंड साइंसेज़ ये कहती है कि हम लोग इस सोच के साथ, इस मनफियत के साथ झगड़ों को, लड़ाइयों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लाजमी तौर पे हम उन खराबियों की तरफ, उन फसाद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। होता क्या है, वो जो लाडों से लाई हुई दुल्हन होती है, मोहब्बत से लाई हुई नई बहू आ रही होती है, एक नए फ़र्द का इजाफा हो रहा होता है घर में। अब जब वो आ जाती है तो माएँ बहनें जिन्होंने लड़के को पाला होता है वो ये समझती हैं कि इसके ऊपर हमारा हक ज़्यादा है, ये तो एक नई फ़र्द है जो आ गई है, लिहाजा वो एक गोया नया डेकोरेशन पीस खरीद के लाई हैं जो अलमारी के अंदर रखने के लिए है, यानी पूरा एक इंसान का इजाफा नहीं हुआ। तो वो ये कहती हैं कि लड़का हमारा है, इसे हमने ही पाला है और इस लड़के का हर जर्रा हमें जान से प्यारा है। दूसरी तरफ वो जो नई आ रही होती है वो ये समझ के आती है कि मैं सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ और लिहाजा इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेरा हक है। तो वो बज़बाने हाल ये कह के पुकारती है, ये लड़का तुम्हारा था, इसे तुमने ही पाला था, लेकिन अब ये हमारा है, हमें आपसे प्यारा है। तो यूं होती है जंग की इब्तदा। और इस वक्त में किरदार अहम हो जाता है लड़के का। अगर वो सही तरह से अपना रोल प्ले न कर सके तो वो सैंडविच बन जाता है और उधर से भी पिसता है, इधर से भी पिसता है। लिहाजा मुकम्मल ज़हनी तैयारी के साथ शादी के इंस्टीट्यूशन के अंदर उतरिए। अगर मेच्योरिटी के साथ ये जिम्मेदाराना रवैया नहीं सीखेंगे तो हम सैंडविच बन जाएंगे और फिर कोई किरदार अदा करने के काबिल नहीं होंगे, बस रोलिंग स्टोन होंगे कि जिसको इधर से पड़ी ठोकर तो उधर को चला गया, उधर से पड़ी ठोकर तो इधर को चला गया। लड़के को क्या करना चाहिए, जो उसका मीडिएटिव रोल है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। वो घर आया है, अब आते साथ उस पे किसी ने अपनी बात, अपना शिकवा, अपनी शिकायत रख दी तो वो हरगिज़ एक तरफा बात ना सुने। पहली बात ये है, असूली तौर पे नोट कर लीजिए, कभी एक तरफा बात सुन के यकीन ना करें। बात सुने और उसको खामोशी से अपने पास रख ले। ना माँ बहनों की मोहब्बत के हाथों ब्लैकमेल हो, ना बीवी के इश्क के अंदर बेगाना हो। और एक बैग है वो शुरू के अंदर ही खरीद ले शादी से पहले, मतलब वो बैग, उसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लीजिए, वो बैग शादी के शुरू में ही खरीद ले या पहले खरीद ले, मतलब पहले खरीदना चाहिए। तो वो बैग पहले से खरीद लीजिए जिसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं। अब उसके अंदर एक तरफ की बात सुन के उसमें डाल दो और बिल्कुल फिर गपशप लगाना शुरू कर दीजिए और उसके बाद फिर दूसरे फर्द के पास जाएं और मामूल की सरगर्मियां चल रही हों। अगर दूसरा फरीक सुनाए तो उसकी बात सुन लें, अगर वो नहीं सुना रहा तो खामोशी से उसके साथ भी बातचीत करता है। मामले की अगर संगीनी ज्यादा है तो सॉफ्टनेस लेकिन मजबूत लहजे के साथ पूछ ले कि मामला क्या हुआ है। और उसके बाद अब दोनों तरफ की बातें उसके सामने आ गई हैं, वो दोनों बातों का एनालिसिस कर सकता है, तज्जिया कर सकता है और ये जान सकता है कि किसकी तरफ से ज्यादती हो रही है और किसकी तरफ से नहीं हो रही है। और फिर जब ये पता लग गया है तो फौरन रिस्पॉन्स ना करे, टाइम दे। जब मुनासिब मौका आए, सुनने को अगला फर्द आमादा हो, अच्छे माहौल के अंदर कभी बैठे हुए अपनी बात मजबूत लहजे के अंदर, फर्म लहजे के अंदर, अच्छे अंदाज में डिलीवर कर दे। तो जिसकी जितनी गलती नजर आए उसे धड़ से नहीं कह देना, थोड़ा सा वेट करना है। ये तासुर भी शुरू के दिनों से कायम कर दे कि मुझे ये तुम दोनों जो हो, दोनों लोग एक दूसरे से मुखलिस हो और गलतियां हो जाती हैं, इंसान से ऊंच नीच हो जाती है जब वो साथ रह रहे होते हैं। बस हमें जिंदगी को गैर हकीकी नज़र से नहीं देखना और वरना नाकाबिले हल मसाइल बन जाते हैं। तो मामूली इख्तलाफात जो होते हैं वो दुरुस्त टैकलिंग ना होने की वजह से फसाद की तरफ जाते हैं और गैर मामूली तौर पर तबाहकुन साबित होते हैं। इसलिए शुरू में ये हुआ कि तहरीन के दरमियान में और हमारी बहन के दरमियान में कुछ मामूली से इख्तलाफात हो गए। मैं इस हवाले से क्योंकि पहले से तैयार था कि जब साथ लोग ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनके अंदर कुछ मामूली सी इख्तलाफ राय हो जाता है और हम ये पहले बता चुके हैं कि इख्तलाफ मुख्तलिफ होने को कहते हैं, फसाद को नहीं कहते, लड़ाई को नहीं कहते, झगड़े को नहीं कहते। तो मैंने दोनों को एक कमरे के अंदर इकट्ठा कर दिया और मैंने कहा बाहर उस वक्त निकलना है जब तुम आपस की बातें क्लियर कर। तो एक दो दफ़ा ऐसी बातें हुई, उसके बाद उनका ननद और भावज का ताल्लुक ख़त्म हो गया और बहनों
بہنوں کا تعلق بن گیا اور ہمیشہ اس طرح سے قائم رہا، اور پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب ان کا گزارا ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہوگا، لہٰذا میں مطمئن ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ والا کردار ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ ایک طرف ڈلنا ہے نہ دوسری طرف ڈلنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اختلافات زندگی کا حصہ ہیں، مختلف سوچیں زندگی کا حصہ ہیں، ان کا مطلب مختلف ہونا ہے، تفرقہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ صحیح طرح سے نہ نبٹنے کے نتیجے کے اندر یہ باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ اختلاف نظر ہماری اس بات کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے اختلاف نظر ختم ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ لیکن ہمیں لیونگ ود ڈفرنسز کا آرٹ آ جائے گا، جو ہمیں نہیں آتا، جو ہمیں نصابوں میں سکھایا نہیں جاتا، جو ہمیں تربیت کے اندر، اٹھان کے اندر بتایا نہیں جاتا کہ ہر ایک شخص مختلف ہے، تمہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، ان کی سوچوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں پہ اصول ہیں، کہاں پہ فروعات ہیں، کہاں پہ جزویات ہیں، ان کی تقسیم نہیں سکھائی جاتی۔ تو آخر پہ ایک خوبصورت سا شعر سن لیجئے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، باغ کی خوبصورتی مختلف رنگوں کے پھولوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اختلاف کی وجہ سے ہوتی ہے، مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ حسن ہے۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔